आपने जो भी खुद से लिखा है, आपके टीचर ने जो भी पढ़ाया है, वो नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए और नोट्स से आपको गो थ्रू एक बार जरूर होना है क्योंकि वो आपने खुद से लिखा है। तो क्वेश्चन की जब भी प्रैक्टिस की बात आएंगी, नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स में जो भी क्वेश्चन है, भले ही हमें कितना भी अच्छा समझ में आया था, ज्यादा अच्छा समझ आ गया था, कोई भी क्वेश्चन इजी होगा तो जल्दी सॉल्व कर लेंगे ना यार। वैसे तो फिजिक्स में फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम लोग तो अपने आप ही वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को याद हो जाएंगे। वो तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। जितना भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये वाली चीज मुझे बहुत परेशान करती है, भले ही किसी और को करती हो नहीं करती हो, डजंट मैटर फॉर मी, मैं उस चीज को जरूर लिखूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम यहां पर बात करेंगे कि AITS के लिए प्रिपेयर कैसे करें एंड उसको अटेम्प्ट कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी AITS हो या कोई भी पेपर क्यों ना हो, हम उसके लिए तैयारी कैसे करना चाहिए हमें और कैसे करते हैं हम, और उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हमें पहले से रेडी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कल एग्जाम है और आज हम पूरा ही बर्डन फील करें। तो उससे निपटने के लिए सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए। हम बात करेंगे सबसे पहले कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके बाद आई टेल कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नोट्स। आपने जो भी खुद से लिखा है, आपके टीचर ने जो भी पढ़ाया है, वो नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए और नोट्स से आपको गो थ्रू एक बार जरूर होना है क्योंकि वो आपने खुद से लिखा है। एंड खुद से लिखी हुई चीज हमेशा आपको ज्यादा समझ भी आती है एंड ज्यादा याद भी रहती है। तो सबसे पहला आपका टारगेट होगा कि आप नोट्स से जरूर गो थ्रू होंगे कि क्लास में मैंने क्या पढ़ा था। तो ये एक बार वापस से रिविजन होगा तो आपके दिमाग में चीजें वापस से रिवाइंड होगी और अच्छा समझ आएगा आपको। कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको उस टाइम भी नहीं समझ में आ रहा था वो भी अभी अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आपको नोट्स पढ़ना है। उसके बाद जितने क्वेश्चंस आपको नोट्स में कराए गए हैं वो वाले क्वेश्चंस आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं बिना सॉल्यूशन देखे हुए। वो वाले क्वेश्चंस आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं बिना सॉल्यूशन देखे हुए। सॉल्यूशन पे हाथ भी नहीं लगाना है। जो भी टीचर ने जिस भी तरीके से पढ़ाया हो वो भी हटा दो। अभी अभी बस क्वेश्चन होना चाहिए और खुद का दिमाग लगना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे अटेम्प्ट करूं। पहला, ठीक है। तो क्वेश्चन की जब भी प्रैक्टिस की बात आएंगी, नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स में जो भी क्वेश्चन है, भले ही हमें कितना भी अच्छा समझ में आया था, ज्यादा अच्छा समझ आ गया था, कोई भी क्वेश्चन इजी होगा तो जल्दी सॉल्व कर लेंगे ना यार। तो वो टाइम वेस्ट नहीं है। आप उसको ऐसा मत मानिए कि टाइम वेस्ट है, वो आपकी स्पीड इंक्रीज कर रहा है। तो आपके जो भी नोट्स में क्वेश्चन है आपको उनको जरूर दोबारा से खुद से ट्राई करना है, ठीक है। फिर यदि आप नहीं ट्राई कर पा रहे तो सर ने कैसे सॉल्व किया है उसका सोल्यूशन देखिए और समझिए और आगे बढ़िए। ये 2 टास्क हुए। तीसरा टास्क आपका होना चाहिए डीपीपी। जितनी भी आपको डीपीपी मिल रही है उन डीपीपी को उठाइए और ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, पूरा डीपीपी टाइमर लगाइए और साथ में सॉल्व करिए। 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं एक डीपीपी में, सारे क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करिए। ना आंसर की उठानी है अभी तक ना सॉल्यूशन, खुद से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना आप खुद से दिमाग चला चला के सॉल्व करेंगे, जितना टेढ़ा मेढ़ा सोच के सॉल्व करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, नोट्स, फिर नोट्स के क्वेश्चन, एंड अब डीपीपी खुद से सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको तो डेफिनेटली छोड़ना ही है और जो आ रहा है उसका जितना जो भी आपने आंसर आए हैं उनको आप आंसर की से मैच कराएंगे। क्या मेरा सही आंसर आया है? तो सबसे पहला आपका क्या टास्क होगा, डीपीपी उठाई, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर आपने आंसर्स मैच कराए। यदि आपका आंसर सही नहीं आया, जिन क्वेश्चन के सही आ गए उनका ओके है, जिनका सही नहीं आया उन पे एक बार वापस से नजर मारेंगे, कहीं मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई कॉन्सेप्ट दूसरा लगाना था मैंने दूसरा तो नहीं लगा दिया, कहीं मैंने कोई वैल्यू तो इधर उधर नहीं ले ली है। कभी कभार जी की वैल्यू में गड़बड़ हो जाती है, एच की वैल्यू में गड़बड़ हो जाती है, तो इन सबकी वैल्यू में तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई है। ये सारा चीज चेक करने के बाद भी आपको कोई क्वेश्चन में अटक रहा है तो अब एक तो वो क्वेश्चन जो आपसे हुए नहीं थे और जो अभी अटक रहे हैं उन सबके आप अब सॉल्यूशन देखिए और समझिए कि कहां पर हम गड़बड़ कर रहे थे। इस तरीके से आपको डीपीपी को प्रोसीड करना है। फोर्थ आपका टारगेट होना चाहिए पीवाईक्यूज। यदि जेई मेंस पैटर्न पे एआईटीएस होने वाला है तो जेई मेंस के करेंगे, जेई एडवांस पैटर्न पे होने वाला है तो जेई एडवांस के करेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, नोट्स के क्वेश्चन, फिर डीपीपी, फिर पीवाईक्यू पे आए अपन। तो पीवाईक्यू में अब जेई मेंस तो सालों से हो रहा है, हमें सालों वाले में नहीं फंसना है। अभी बहुत सारे अटेम्प्ट हो रहे हैं, हमारा पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाता है यदि हम लास्ट 5 ईयर के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो लास्ट 5
ईयर के क्वेश्चन आपको उठाने हैं और वो कर लेने हैं। और इसके लिए ही आपको पता है अभी AITS के मैराथन चलते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 99% क्वेश्चन जो होते हैं वो PYQs के ही टीचर्स डिस्कस करते हैं। तो आप उनको अटेम्प्ट करिए, लाइव अटेम्प्ट करिए, खुद से सॉल्व करिए। खुद से नहीं हो रहा है तो सर कैसे कर रहे हैं उससे सीखिए, एंड सर कोई नया तरीका बता रहे हैं जो एकदम ही अब्रप्ट है उसको तुरंत नोट डाउन करिए। आपको लग रहा है कि ये तो कोई नई चीज है जो मैंने पहले ही नहीं देखी है, कोई मेरे लिए हिंट की तरह काम कर रहा है, कोई मेरे रामबाण की तरह काम कर रहा है, तो उसको तुरंत लिखिए अपने नोट्स में कि ये चीज तो मैंने आज नहीं पढ़ी है इस मैराथन में, ठीक है, आज नहीं पढ़ी है इस मैराथन में। तो ये PYQ हो गया। ये प्री रिक्विजिट्स हर एक स्टूडेंट्स की होनी ही चाहिए यदि आप कोई भी मेंस का AITS अटेम्प्ट करते हैं तो इनमें सब कुछ कंप्लीट करना है। कभी कभार हमें लगता है कि ये तो मैंने पहले ही कर लिया था तो अभी क्यों करूं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कर लिया तो यार अभी फास्ट करेगा ना, तो टाइम बचेगा तेरा, लेकिन रिवीजन अच्छा हो जाएगा, तेरा अंदर से बहुत अच्छे से तेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि ये चारों पेपर अटेम्प्ट करने से पहले करना है। अब क्या होता है कि AITS ऑल इंडिया लेवल पर है तो कुछ बच्चे बुक्स भी लगा रहे होते हैं इधर उधर की, तो उन बुक्स के लिए क्या करना है, फिफ्थ ये करने के बाद, इनसे पहले नहीं, ये करने के बाद कोई भी तू जो रेफरेंस बुक्स फॉलो कर रहा है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी तुझे तेरे टीचर ने बताई है उनको उठा सकता है तू आराम से उससे। वैसे तो मैं बता दूं तेरे को कि ये करने के बाद तुझे ये बहुत इजी लगेगा, तुझे ऐसा लगेगा कि इनके कुछ कुछ क्वेश्चंस तो यहीं पर पड़े हुए हैं या उनके या कुछ कुछ क्वेश्चन इधर पड़े हुए हैं, तो वो मैचिंग होगा तो तेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मैं ये बुक्स भी कर पा रहा हूँ। तो इससे अच्छा है तू ये कर ले, ये ऑर्गेनाइज करके बनाते हैं, बहुत ही मेहनत होती है इन पे, उसके बाद तुम्हें प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो रेफरेंस बुक हो गई, उसके बाद एक चैप्टर हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअली रेडी हो जाता है। अब बात आती है क्वेश्चंस की, बस, ठीक है। अब क्या होता है कि आगे 10 महीने बाद तेरा कोई AITS होगा, उसमें 10-10 चैप्टर आ रहे होंगे, तो तू 10-10 चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ के जा सकता। तो उसके लिए लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं तुझे, हर एक चैप्टर के तेरे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, ध्यान से सुन। सबसे पहले तो सारे फॉर्मूले होने चाहिए, कितना भी इजी फॉर्मूला हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी लंबा हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, सारे फॉर्मूले तेरे वहां लिखे होने चाहिए। फिजिक्स में जनरली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है जेई एडवांस का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, बट जेई मेंस में हमारे लिए टाइम भी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ फॉर्मूले से हम बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो फॉर्मूले रट लेना है भाई, ठीक है। वैसे तो फिजिक्स में फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम लोग तो अपने आप ही वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को याद हो जाएंगे, वो तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे, बट स्टिल शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं। अब हर एक टीचर का एक हिंट देने का तरीका, एक शॉर्टकट, ये सब अलग अलग होता है। जैसे मेरी क्लास में रामबाण चलता है तो ये जरूर लिखने हैं आपको, जो भी शॉर्टकट आपको पढ़ाए गए हैं, ये सारे फॉर्मूला प्लस जो भी हिंट एंड शॉर्टकट, ये सारे लिखने हैं आपको शॉर्ट नोट्स में। साथ ही साथ कभी कभार ऐसा होता है कि कोई भी इजी चीज हुई जो मुझे नहीं समझ में आ रही है बट बगल वाले को बहुत अच्छा समझ आ रही है, और हम शाई हो जाते हैं कि यार ऐसी चीज में शॉर्ट नोट्स में लिखूंगा तो कोई क्या सोचेगा। बिल्कुल नहीं सोचना है। जितना भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये वाली चीज मुझे बहुत परेशान करती है, भले ही किसी और को करती हो नहीं करती हो, डजंट मैटर फॉर मी, मैं उस चीज को जरूर लिखूंगा। तो जो भी आपको लगता है कि ये वाली चीज तो मेरे लिए डाउटफुल है, वो तो लिखना ही लिखना है। डाउटफुल कॉन्सेप्ट लगा या कोई फॉर्मूला लगा। इसके साथ साथ जैसे अभी मैंने बताया कि यहां पर कुछ कुछ क्वेश्चंस पे आपको स्टार लगाना है जो आपसे नहीं बन रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे, है ना। तो उन स्टार वाले क्वेश्चंस को भी कुछ बच्चे यहां पे लिख लेते हैं, डाउटफुल क्वेश्चंस को भी, कि इस डीपीपी में मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था। तो जब भी वो आज के 10 महीने बाद 12 महीने बाद शॉर्ट नोट्स का रिविजन करते हैं तो उनको पता होता है कि मेरा यार इस डीपीपी में ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा था, देखता हूं इसका कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है या नहीं, और अभी ये क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं, ठीक है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, हर एक चैप्टर के बनाने हैं, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, मैथमेटिक्स के अलग। और आप इनमें 10 पेन यूज करिए, 4 पेन यूज करिए, जितना उसमें रंगारंग कार्यक्रम कर सकते हैं आप करिए, डजेंट मैटर, आपको खुद अच्छे से अच्छा समझ आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाने कि आज के 10 महीने बाद भी उठा के देखे तो आपको मजा आ जाए कि वाह वाह क्या मेहनत करी हुई है मैंने, पढ़ने में मजा आए, किसी और को भी दो तो उसको भी देख के अच्छा लगे, किसी टीचर को भी दिखाओ तो उसको भी देख के अच्छा लगे कि बच्चे ने कितनी मेहनत करी है। और ये बहुत काम में आएंगे आपके, जब जेई एडवांस या जेई मेंस का एग्जाम दोगे उसके भी प्रीवियस मंथ में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो ये आपको जरूर बनाने हैं। तो ये सारी चीजें तो आपको किसी भी टेस्ट से पहले करना है। अब क्या है, टेस्ट पेपर मेरे सामने आ गया, अब टेस्ट पेपर को मैं कैसे अटेम्प्ट करूं, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब एक सब्जेक्ट जेई मेंस पैटर्न की बात करते हैं हम। तो जेई मेंस पैटर्न में होता क्या है, 30 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट आते हैं। उसमें से क्या होता है, 20 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है, 10 क्वेश्चन इंटीजर टाइप के हैं,
ये इंटीजर हो गए, ये सिंगल करेक्ट, और इन 10 में से आपको 5 ही करने होते हैं। अब मान के चलिए, मैं बता रहा हूं आपको, जेईई मेंस का कोई एआईटीएस हो चाहे कैसा भी पेपर हो, इस सारे क्वेश्चंस में से लगभग लगभग 15 से 16 क्वेश्चन तो इजी होते हैं। 15 से 16 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन यहां और 10 क्वेश्चन यहां इजी होते हैं, मान के चलिए इस बात को। तो जब भी आप पहले अटेम्प्ट करें, मान लीजिए आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है, तो आप सबसे पहले केमिस्ट्री में टूट पड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिजिक्स अच्छा लगता है, सबसे पहले फिजिक्स पे टूट पड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही आपने जिस भी सब्जेक्ट पे आप कूद पड़े, उनके क्वेश्चंस पढ़ना चालू किए, पहला क्वेश्चन ही पढ़े और इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं, तो भाई उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जस्ट गो अहेड, छोड़ दो उस क्वेश्चन को। दूसरा पढ़ा, इजी लगा तो आपने सॉल्व कर लिया। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन इजी है डिफिकल्ट है? यार हम तो पहली बार एग्जाम में क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा? ये पता ऐसे लगेगा, ये जो तूने लास्ट में मेहनत करी है, जितने भी क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड है, डायग्राम तेरा पहले कहीं से देखा हुआ है, कोई फॉर्मूला बेस्ड ऐसा क्वेश्चन है जो तूने पहले भी बहुत बार किया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस तुझे दिख गए, उनको फटाक से करना है, फटाक से करना है। सबसे पहले वही क्वेश्चंस करने हैं जो तूने पहले से पढ़ रखा है, उससे रिलेटेड है। और यदि पहले राउंड में वो वाला तूने स्कैन कर लिया, तो मैं बता रहा हूं 30 में से लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आराम से तू एक्सेल कर लेगा। अब तू सोच के देख, 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स पर सब्जेक्ट, मतलब तीनों सब्जेक्ट में 120 मार्क्स तो तूने ऐसे ही स्कोर कर लिया, और विद इन ये 1 से 1.5 आवर में हो जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, जल्दी होंगे। तो जितने क्वेश्चन तेरे देखे हुए हैं उनको अटेम्प्ट करेगा, तो 10 से 12 क्वेश्चन तो हर एक सब्जेक्ट में इजी क्वेश्चन होंगे, उनको अटेम्प्ट कर। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है उन 3 घंटे में, पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिर उसके बाद मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ज्यादातर मैं बता दूं 30 क्वेश्चन में से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन टफ होते हैं। यदि एक पूरा अच्छा एआईटीएस आता है तो पूरा ही पेपर इजी आ गया तो दैट्स ओके, फिर वो एवरेज बढ़ जाएगा, नो मैटर। बट एक अच्छा पेपर हम माने जिसमें इजी क्वेश्चंस भी हो, टफ क्वेश्चन भी हो, मीडियम लेवल के भी क्वेश्चन हो, तो 5 से 7 क्वेश्चन से ज्यादा कितना भी टफ पेपर बनाना, उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं टफ पेपर में भी। तो ये 5 से 7 क्वेश्चन पे भी फोकस ही नहीं करना है। 10 से 12 क्वेश्चन मीडियम हो गए हर सब्जेक्ट में, ये वाले हम अटेम्प्ट करेंगे तो आराम से 200 प्लस हमारा स्कोर हो जाता है ना। बट इजी क्वेश्चन तो किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ने चाहिए, और स्ट्रेटेजी यही रहनी चाहिए आपको। यदि पहले फिजिक्स अच्छा लगता है तो पहले फिजिक्स अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथमेटिक्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले इजी क्वेश्चन से पिक करने हैं। कभी कभार हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को देख के कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और इजी क्वेश्चन में और सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो ये वाली गलतियां नहीं करनी है ना। और इजी क्वेश्चन का कैसे पता चलेगा, ये मैंने बता दिया आपको। जो भी आपने पुराने क्वेश्चन किए हुए हैं उनके मिलते जुलते डायग्राम हो, फॉर्मूले हो, एक्सप्रेशंस हो, और लैंग्वेज वैसी हो, तो हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।